राजस्थान के बिलासपुर में पीएम मोदी की चुनावी सभा, परिवर्तन महासंकल्प रैली में संबोधन। तो एमपी के सागरपुर में राहुल गांधी जन आक्रोश रैली में भरेंगे हुंकार। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आज हो सकती है फाइनल। अमित शाह और जेपी नड्डा करेंगे राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी के साथ मंथन। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना कानून। अब लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। पीएम मोदी आज भारत मंडपम से संकल्प सप्ताह कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। लगभग 3000 पंचायतों और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी होंगे शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबुल नस्र इकबाल। खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले कुछ और खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारत और कनाडा विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर कनाडा को दो टूक जवाब दिया। जयशंकर ने कहा, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ भारत कनाडा राजनयिक विवाद पर चर्चा की है। इस दौरान हमने अपनी चिंता से अवगत करा दिया है। जयशंकर ने 28 सितंबर को एंटनी ब्लिंकन और जेक सुलिवन से मुलाकात की थी। एशियन गेम्स 2023 में 7वें दिन भारत की शुरुआत शानदार रही। अभी तक कोई मेडल तो नहीं आया, लेकिन कई एथलीट्स ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं शूटिंग में भारत का एक और सिल्वर मेडल कंफर्म हो गया है। मुरली श्रीशंकर और जेस्मिन एल्ग्रिन ने मेंस लॉन्ग जंप के फाइनल में जगह बनाई है। भारत ने अभी तक कुल 33 मेडल जीते हैं, जिनमें 8 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारतीय खिलाड़ी एशियन गेम्स में अपनी कामयाबी का लोहा मनवा रहे हैं। इसी फेरिस्त में अनीश जब अपना मेडल लेकर अपने घर पहुंचे, मेडल का लोगों ने शानदार स्वागत किया। करनाल पहुंचकर अनीश ने मेडल जीतने पर खुशी जाहिर की। जो एशियन गेम्स होता है वो काफ़ी अच्छा कंपटीशन होता है। वहाँ पे एशिया के हिसाब से स्ट्रॉन्ग शूटर्स, बाकी सब खिलाड़ी आते हैं। तो उसमें चाइना और कोरिया फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे थे, और इंडिया के हम शूटर्स ने मिलके इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। नोटबंदी के बाद चलन में आए 2000 के नोटों को सरकार ने 30 सितंबर तक जमा करने की डेडलाइन दी थी, लेकिन अब 2000 का नोट बदलने या जमा करने की डेडलाइन को आरबीआई ने अक्टूबर के आखिर तक बढ़ा दिया है। सूत्रों के अनुसार यह फैसला एनआरआईज के साथ विदेशों में रहने वाले लोगों को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। बता दें कि इससे पहले 2016 में पुराने नोटों को हटाकर नए 500 के नोट और पहली बार 2000 का नोट बाजार में लाया गया था। उज्जैन रेप केस अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। मामले पर हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, बावजूद इसके नेता मामले पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया है। कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं दिन प्रतिदिन हो रही हैं जिनकी जानकारी तक सामने नहीं आती है। एमपी आज चौपट प्रदेश बन गया। हरियाणा में बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह साइबर क्राइम का शिकार होने से बाल बाल बच गए। असल में भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह के फोन पर एक व्हाट्सएप से वीडियो कॉल आया, जिसे उठाने पर न केवल स्क्रीन रिकॉर्ड किया जा रहा था, बल्कि दूसरी तरफ से अश्लील वीडियो चलती दिखाई दे रही थी। इस मामले को लेकर सांसद ने साइबर क्राइम को सूचना देकर वीडियो कॉलर के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा है। बीजेपी सांसद मेनका गांधी को 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस मिला है। नोटिस इस्कॉन ने भेजा है। इस्कॉन ने नोटिस में लिखा है कि सांसद मेनका गांधी के बयान से भक्त परेशान हैं और उनका बयान बेबुनियाद है। मेनका गांधी ने पिछले दिनों इस्कॉन पर बयान देते हुए कहा था कि इस्कॉन अपने यहाँ की गायों को
खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर गढ़ने के बाद से ही कनाडा और भारत के रिश्ते नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। भारत के सख्त रवैये के बाद अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नरम पड़े। भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाने के बाद करीब 11 दिन बाद रिश्ते बेहतर करने की बात कही है। ट्रूडो ने यह भी कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि कनाडा और उसके सहयोगी ग्लोबल स्टेज पर भारत के साथ मिलकर काम करें। वहीं अमेरिका में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि ट्रूडो ने पहले निजी तौर पर फिर सार्वजनिक रूप से कुछ आरोप लगाए और हमने उनको दोनों तरीकों से निजी और सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रियाएं दी हैं। वो जो आरोप लगा रहे हैं वो हमारी नीति के अनुरूप नहीं है। अगर उनकी सरकार के पास कुछ प्रासंगिक और विशेष था जिसे वो चाहते थे हम दोनों देखें तो उस पर हम विचार करने के लिए तैयार हैं। उधर स्कॉटलैंड में खालिस्तानी समर्थकों का उत्पात हुआ है। भारतीय राजदूत को गुरुद्वारे में जाने से रोका है। यह दुस्साहस सामने आया है स्कॉटलैंड में। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी जिन्हें गुरुद्वारे में जाने से रोका गया, कुछ खालिस्तानी चरमपंथियों ने उन्हें गुरुद्वारे में जाने से रोका, उनकी कार में घुसने की कोशिश की। तो बड़ी खबर ये तस्वीरें आप देखिए कि भारतीय राजदूत की कार जिसमें घुसने की कोशिश की, वो गुरुद्वारा आए थे लेकिन उन्हें गुरुद्वारे में जाने से रोका यहां पर कुछ चरमपंथियों ने। उनकी कार में घुसने की भी कोशिश की गई। I think the word they used was allegation. So, you know, I've already, I think, answered it starting with Lalit, which is, we've always said that, look, if there is information, let us know. So, you know, our doors, I want to make one thing very clear. It's not that our doors are shut to looking at something. If there is a requirement for us to look at something, we are open to looking at it. But, you know, I then expect, you know, somewhere, some pointer, something for me to look at. और दो खास मेहमान हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं। कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह जी हमारे साथ हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। शिवदान जी, ये बताइएगा कि जिस तरह से दिन ब दिन लगातार बढ़ावा मिल रहा है, जो संबंध बिगड़ रहे हैं और जो घटनाएं सामने आ रही हैं, अभी ये स्कॉटलैंड की घटना सामने आ गई जहां पर भारतीय राजदूत को एक गुरुद्वारे में जाने से रोका गया, उनकी कार में घुसने की कुछ चरमपंथियों ने कोशिश की। अब ये अलग अलग जगह से ये घटनाएं सामने आ रही हैं। दिल्ली में भी एक घटना सामने आई जब कुछ दीवारों पर लिख दिया गया वहाँ की। कहाँ पर जाएंगे ये संबंध, खासतौर से भारत कनाडा के इस मामले को लेकर? देखिए, आजकल इंफॉर्मेशन के युग में इन आतंकवादियों की जो रीच है वो काफी बढ़ गई है। पूरे पश्चिमी देशों में, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, स्कॉटलैंड, इन देशों में सब में सिख कम्युनिटी फैली हुई है और खालिस्तानियों के मेजॉरिटी में सपोर्ट नहीं है, केवल माइनॉरिटी है। कुछ फ्यू एलिमेंट्स हैं जो हर देश में फैले हुए हैं, जिनको सेंट्रली कंट्रोल किया जाता है। इनके जो कंट्रोलिंग वो हैं, वो इनको सेंट्रली कंट्रोल करते हैं और इनकी फंडिंग करते हैं। कहां से कंट्रोल हो रहा है? कहां से कंट्रोल हो रहा है? देखिए, खालिस्तान का जो एलिमेंट्स हैं, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ में वो इस तरह के काम करवा रहा है, इस तरह के घाव देना चाहता है भारत को, जिससे भारत में असंतोष फैले, समाज की स्थिति बिगड़े। जो कि उनको पता है कि हमारे भारत के सिख बहुत बड़े राष्ट्र भक्त होते हैं, राष्ट्र प्रेमी होते हैं, इनमें नेशनलिज्म की भावना भरी होती है। इस कम्युनिटी को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई दिन रात कोशिश कर रही है और वो अपने एजेंटों के थ्रू इन खालिस्तानी एलिमेंट्स को सपोर्ट करा रही है। आपको याद होगा शाहीन बाग में
ये सिख फॉर जस्टिस जो 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 एजेंसी है जो इनको कंट्रोल कर रही है, वो फंडिंग कर रही थी शाहीन बाग में। तो इस प्रकार से ये विश्व में हर जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और अपना विश्व का अटेंशन ये ड्रॉ करना चाहते हैं और इसको दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो 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 एजिटेशन है वो काफी पॉपुलर होता जा रहा है और हमारी डिमांड उठ रही है। तो इसलिए इन फ्यू एलिमेंट्स को इस तरह नहीं लेना चाहिए कि इनकी सिख मेजॉरिटी इनके साथ है। सिख मेजॉरिटी इनके साथ बिल्कुल नहीं है। सिख मेजॉरिटी नेशन बिल्डिंग चाहती है, प्रफुल्ल बख्शी जी, अगर 20 साल में हम देखें तो अगर भारत में खालिस्तान को लेकर बहुत बड़ा कोई मसला खड़ा नहीं हुआ है, छुटपुट घटनाओं की हम अगर छोड़ दें, तो अब ये कितना बड़ा एक इशू है भारत के लिहाज से, क्योंकि भारत में तो कहीं नज़र नहीं आता इस तरह का कि कोई आंदोलन या कोई मूवमेंट चल रहा हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे कि ब्रिटेन की हमने ये घटना दिखाई या कनाडा के प्रधानमंत्री जो कुछ कह रहे हैं, उसका भारत के लिहाज से कितना असर भारत पर पड़ेगा ज़मीनी स्तर पर? मेरी आवाज मिल रही है प्रफुल्ल जी? चलिए प्रफुल्ल जी के पास हम जाएंगे, शायद मेरी आवाज उनको नहीं मिल पा रही है। शिवदान जी, ये बताइएगा कि जो मैंने सवाल प्रफुल्ल जी से पूछा है कि 20 साल में अगर हम देखें तो खालिस्तान का कोई कहीं नामो निशान यहाँ पर लेने वाला नहीं है भारत के लिहाज से, तो क्या ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक मामला है? भारत पर क्या असर इसका होगा? देखिए, जो 84 में जब जो भिंडरवाले के अगुवाई में जो ये खालिस्तान का मूवमेंट चल रहा था इंडिया में, उसे पूरी तरह क्रश कर दिया गया था। जो फ्यू एलिमेंट से उन्हें समाप्त कर दिया गया था और भारत में इस सिख खालिस्तानी मूवमेंट बिल्कुल समाप्त हो गया था जी। और क्योंकि इसका समाप्ति का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो हमारे जो सिख भाई हैं, जो पंजाब का हर नागरिक है, वो उच्च स्तर का राष्ट्रवादी की भावना से भरा हुआ है। इस कारण इनको कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं था और ये पूरी तरह खत्म हो चुके थे। अभी भी पाकिस्तान की आईएसआई और कुछ इनके इंटरेस्टेड एलिमेंट्स जो कि अपनी आपराधिक गतिविधियों को चलाने के लिए खालिस्तानी मूवमेंट्स में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान के यहां से, जैसा आपको सब विदित है, पाकिस्तान से पूरी विश्व में ड्रग्स की सप्लाई होती है, इलीगल हथियारों की सप्लाई होती है और ये जो एलिमेंट्स, जो खालिस्तानी एलिमेंट्स बने हुए हैं, ये सारे के सारे गैंगस्टर्स हैं, छटे हुए गैंगस्टर्स हैं, जिनका की मेन बिजनेस होता है ड्रग्स की स्मगलिंग, हथियारों की सप्लाई, और अपने को छुपाने के लिए ये खालिस्तानी नाम ले लेते हैं। इसलिए भारतवर्ष में इनका कोई स्टैंड नहीं है और भारत के आम सिख जो है वो भारतवर्ष के साथ है, वो भारतवर्ष के साथ रहना चाहता है, भारत के लिए अपनी सब समर्पण करना चाहता है। और आपको याद होगा, भारतीय सेना में सिख समाज का बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व है और ये इनकी बटालियंस कितना बहादुरी से ठीक है। प्रफुल्ल जी जुड़ गए हमारे साथ। प्रफुल्ल जी, मेरी आवाज अगर मिल रही है तो वो सवाल मैंने शिवदान जी से भी पूछा। फिलहाल कनाडा को क्या फ़ायदा हो रहा है? अगर राजनीतिक तौर से भी हम देखें तो इतनी बड़ी कम्युनिटी तो कनाडा में नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसको राजनीतिक रूप से हो जाए। कनाडा में प्रधानमंत्री जिस तरह से बयान दे रहे हैं, हालांकि आप थोड़े नर्म पड़े हैं जस्टिन ट्रूडो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने यहाँ से भारत से वापस लौटते ही बयान दिया, उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैंने G20 की से में जो बातचीत प्रधानमंत्री से हुई उसमें भी निज्जर का मामला उठाया था। देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है, मैं आपको दोहराता हूं, कर्नल शिवदान ने भी बोला है, इस मूवमेंट की कोई मेजॉरिटी सिख कम्युनिटी सपोर्ट नहीं कर रही। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से भी आग्रह है और वो भी नहीं सपोर्ट कर रही। क्वेश्चन ये है, इसके फिर भी कुछ समर्थक हैं जिनको सप्लाई आ रही है बाहर से, कनाडा से, ग्रेट ब्रिटेन से और जगहों से, इनके बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सप्लाई आ रही है। उस बलबूते के ऊपर ये बोलते हैं और इनको सपोर्ट पहले किया जा रहा था, इन कंट्रीज के गवर्नमेंट कर रही थी, पर जब से भारत की छवि उभरी है
प्राइम मिनिस्टर की छवि उभरी है और भारत की ताकत का पता चला है। सबके मुंह बंद हो गए हैं, सब अपना अपना समय देख के बात करते हैं और इस समय वो कनाडा का सपोर्ट नहीं कर रहे, चाहे अंदर अंदर से जो कुछ कर रहे हो वो हमें अभी पता नहीं चला है। जो हमको सावधान रहना है, कोई किसी को नहीं बिलीव कर सकता इस समय। और दूसरी बात यह है, ये जो उग्रवादी हैं जिनको कि आप खालिस्तानी कहते हैं, इनका नाम खालिस्तानी नहीं रखना चाहिए। खालिस्तान नाम की कोई चीज नहीं है और अगर कैनेडियन गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है तो उनको जमीन दे दे और वहां खालिस्तान बसा ले, कनाडा के अंदर कहीं भी बसा ले। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, हमारी डिक्शनरी। लेकिन प्रफुल्ल जी, जो जिस तरह का सपोर्ट हम देख रहे हैं विदेशों में, जिस तरह का हम सपोर्ट देख रहे हैं, हमने देखा कि ब्रिटेन में भारत नहीं होना चाहिए जी, ब्रिटेन में भारत का जो उच्चायोग है उसमें प्रदर्शन हुए। अब ये स्कॉटलैंड की घटना हम देख रहे हैं। कनाडा में बहुत सारे प्रदर्शन होते हैं, वहाँ तो खुलेआम होते हैं, भारत के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं और वहाँ की सरकार भी नर्म है। तो ये जो सपोर्ट है ये कैसे मिल रहा है उनको? देखिए, ये सपोर्ट मिल रहा है वो प्रफुल्ल जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। बेसिकली सब सपोर्ट करना चाहे, इनको नीचा दिखना पड़ा था G20 में क्योंकि हमें मेरी आवाज आ रही है? जी जी बताएं। मैं कह रहा हूं कि रशिया की सपोर्ट हमने नहीं करी, इससे सब कंट्रीज ये चिढ़ी हुई है। अमेरिका चिढ़ा हुआ है, ग्रेट ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, इन सबको प्रॉब्लम आती है कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। जब ग्रेट ब्रिटेन के लोग इंडिया में आए थे तो हुक्का भरते थे हमारा, अब वापस वही टाइम आ गया है उनका हुक्का भरने का जो 240 साल पहले था। ये प्रॉब्लम हमको आ रही है, ये हमारी प्रगति से अपसेट हैं और तभी खालिस्तान का सपोर्ट करके हमको इम्बैलेंस करना चाहते हैं। ये सब के सब आप शिवदान जी, अमेरिका के साथ, शिवदान जी समझिए और ठीक है, मैं आऊंगा प्रफुल्ल जी आपके पास। शिवदान जी, अमेरिका के साथ संबंधों पर कैसा असर पड़ने वाला है? क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी बयान आ गया, उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए अगर कोई कनाडा ने कुछ कंसर्न अपना उठाया है, तो ये भारत के लिहाज से काफी चिंताजनक बात है। देखिए, स्कॉटलैंड में देखिए, अमेरिका को भारत का पूरा सपोर्ट चाहिए। आर्थिक दृष्टि से ठीक है, अमेरिका भारत एक उसमें है, मगर चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को इस वक्त भारत की बहुत बड़ी सपोर्ट चाहिए। आपको याद होगा, क्वाड का निर्माण अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर सबसे पहले नींव इन दोनों देशों ने डाली है, केवल इसलिए कि भारत की शक्ति अमेरिका ने पहचान ली है कि साउथ एशिया में सबसे बड़ी शक्ति इस वक्त भारत है। इसीलिए अमेरिका ने नॉन कमिटल तरीके से ये कहा है कि इस मसले की जांच होनी चाहिए। जांच में उसने ये कहा है, उन्हें पता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है और इतना होने के बाद भी अभी तक कनाडा ने ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं दिया है इंडिया को या किसी को भी जिसमें ये कह सकें कि इंडिया का उसमें इन्वॉल्वमेंट था। तो इसलिए और अमेरिका ने कोई एक्टिव तरीके से उस कनाडा की सपोर्ट नहीं की है। उसने एक न्यूट्रल तरीके से कहा है, जो उसको पूछा गया है कि उसमें तो तब उसने कहा है कि हाँ इसमें ठीक है, जांच होनी चाहिए। जांच ठीक है, जांच हो जाएगी और जांच में कोई प्रूफ नहीं है तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर भी अमेरिका जो है इस वक्त भारत के साथ पूरी तरह से है और उसने G20 के में इन्वॉल्व के अंदर पार्ट लेकर के दिखा दिया है। अदरवाइज ऑल्सो अमेरिका इस वक्त भारत के पूरी तरह साथ है, क्योंकि उसको चीन को काउंटर करने के लिए भारत का सपोर्ट हर प्रकार से चाहिए। जी प्रफुल्ल जी, अब थोड़े से तेवर ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो भी अब कह रहे हैं कि भारत एक विश्व पटल पर उभरती अर्थव्यवस्था है, उभरता देश है, भारत की धाक पूरे विश्व में फैल रही है, हमें उसके साथ बेहतर संबंध बनाने चाहिए, पूरे विश्व को उसके साथ बेहतर संबंध बनाने चाहिए। तो ये किस तरफ इशारा है? हालांकि बात पर अभी भी कायम है वो। प्रफुल्ल जी,
लगता है प्रफुल्ल जी तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। शिवदान जी आप बताइए इसको कैसे देखें? शुरुआत में बड़ा एक सख्त रुख अख्तियार किया जस्टिन ट्रूडो ने, राजनयिकों को निकाल दिया। अब वो कह रहे हैं कि भारत एक बेहतर व्यवस्था है, भारत का डंका बज रहा है विश्व पटल पर। तो इन दोनों बयानों को आप किस नजर से देखते हैं? जस्टिन ट्रूडो ने ये रियलाइज नहीं किया था G20 से पहले कि भारत की क्या स्टैंडिंग है और क्या भारत इतना पॉपुलर है जितना उसने G20 भारत को देखा। तो अभी उसको एक्चुअल रियलाइजेशन हो गया है कि भारत एक ऐसा देश है, चाहे व्यापारिक दृष्टि से हो चाहे सैनिक दृष्टि से हो, जो रूस के खिलाफ भी खड़ा, रूस को भी सही बात बोल सकता है, अमेरिका को भी सही बात बोल सकता है, और अनरिकॉग्नाइज हो रिकॉग्नाइज हो, भारत भी एक उतनी बड़ी शक्ति बन चुका है जिन्हें अमेरिका या रूस हैं या और जो 5 देश की जो विश्व की शक्तियां थी, महाशक्तियां। तो इसलिए उसने खुद रियलाइज कर लिया है, उसके बदले हुए तेवर ये बता रहे हैं जस्टिन ट्रूडो के कि अब उसको महसूस हो गया है कि भारत के साथ उस प्रकार का व्यवहार नहीं चलेगा जैसा वो करना चाह रहे थे, या अपने खालिस्तानी सपोर्टर्स को प्लीज करने के लिए जो कर रहे थे। क्योंकि भारत के प्रबुद्ध जो माने हुए सिख जो हैं, इंटेलेक्चुअल्स जो हैं और जो खास व्यक्ति हैं, उन्होंने इसको खालिस्तान को बिल्कुल पूरी तरह से नकार दिया है। और आपको अभी पता होगा कुछ दिन पहले गोल्डन टेम्पल से भी स्टेटमेंट आया है अमृतसर से कि वो इस तरह के एलिमेंट्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो किसी खालिस्तानी की मांग को सपोर्ट नहीं करते हैं। इससे उसको जस्टिन ट्रूडो को पता लग गया है कि इसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है भारत में और इस मूवमेंट को उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए उसके तेवर ढीले पड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवदान जी हमसे बात करने के लिए, और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर भारत और कनाडा के संबंध कहाँ तक जाएंगे इस पर सिर्फ कयास लग रहे हैं, क्योंकि अब एक अलग बयान जस्टिन ट्रूडो का आया, उसमें थोड़ी नरमी उन्होंने दिखाई। उन्होंने भारत का जो डंका पूरे विश्व में हो रहा है उसका जिक्र किया, भारतीय अर्थव्यवस्था का जिक्र किया और भारत से बेहतर संबंधों की उन्होंने बात की। चलिए एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद अगली खबर पर आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।